एपिसोड का नाम है साइंस ऑफ पर्पस और पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। और ये टॉपिक मेरे दिल के इसलिए इतना करीब है क्योंकि आज से कोई 13-14 साल पहले 2007 की बात है, तकरीबन 14 साल पहले मेरी भी एक कॉन्शियस बर्थ हुई, शऊरी पैदाइश हुई। मेरी लाइफ एक आम सा जैसे नौजवान होता है जो लापरवाह नौजवान होता है, खिलंडरा सा नौजवान जैसे सारे नौजवान होते हैं, लेकिन कभी उसने सोचा नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं कितना काम कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। सिंपल सा मेरा एक विज़न था, सिंगर बनना है या एक्टर बनना है वगैरह वगैरह, जैसे होता है नौजवानों का शौक़। तो इंशाल्लाह आज मैं कुछ बड़ी पर्सनल तस्वीर भी आप सबके साथ शेयर करूँगा और ऑडियंस के साथ भी, जिससे मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर तब्दीली कैसे आई, मेरी जर्नी क्या है, इल्म की तरफ मैं कैसे आया, दीन की तरफ मैं कैसे आया, फिर क्या स्ट्रगल की और किस विज़न के साथ हमने यूथ क्लब बनाया था वगैरह वगैरह। सबसे पहले स्लाइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक पिक्चर है जिसमें आपको मेरे लंबे लंबे बाल नज़र आ रहे हैं। तो ये 2007 की ही पिक्चर है, 2006-07 की पिक्चर है। मैं असल में आई वॉज़ इनटू रॉक एंड मेटल। वैसे तो इंडियन गाने भी ज़ाहिर है बहुत सुनते थे, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे पसंद था वो रॉक और मेटल बहुत पसंद था, और मेटल की भी एक्सट्रीम फॉर्म, हैवी मेटल, डेथ मेटल। मेरा एक दोस्त था ज़रार, माशाल्लाह वो भी दीन की तरफ है। उसके इतने लंबे लंबे बाल थे क्योंकि वो गिटारिस्ट था। और एक और हमारा दोस्त था हसन गौरी, वो उसका कज़न था, वो ड्रमर भी था, बैस भी बजाता था, मैं सिंगिंग कर लेता था थोड़ी बहुत। तो ये तब की तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही कि लंबे लंबे बाल एक शौक़ था, जैसे रॉक स्टार्स होते हैं, जैसे वो मेटल वाले होते हैं, तो उनकी तरह के बाल रखने का एक शौक़ था। क्योंकि हेड बैंगिंग हम बहुत किया करते थे, बालों को हिलाना, हेड को बैंग करना। मुझे बल्कि याद है कि ए लेवल में 2004 की बात है, हम लाहौर आया करते थे। उस वक्त मेरी रिहाइश फैसलाबाद में थी। हम लाहौर आया करते थे सिर्फ इसलिए कि रात को DHA जाएंगे, वहाँ जाके ऊंची डेक में मेटल सॉन्ग चलाएंगे, हेड बैंगिंग करेंगे, सारे देखेंगे, अटेंशन सीकिंग करेंगे। इस तरह हम करते भी थे। एक मेरा दोस्त था, वो अमेरिका में होता है, तो उसने हमें शौक़ डाला था रॉक का और मेटल का। बहरहाल हम DHA आते थे, आकर गाड़ी खड़ी करते थे, उसने डेक लगाए होते थे अपनी गाड़ी में। उस वक्त उसके बाद याद है सिविक थी कि करोला थी गालिबन, तो फुल ऊंची गाने लगा के हम हेड बैंगिंग किया करते थे। तो ये तब भी ऐसे ही मेरे बाल होते थे हेड बैंगिंग के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की हम हेड बैंगिंग करते थे। एनीवे, तो यूनिवर्सिटी में ही मैं मशहूर था कि ये एक मतलब इस टाइप का म्यूज़िक सुनने वाले लोग हैं। और क्रिकेटर भी मैं था, तो बाल लंबे लंबे थे, तो बॉलिंग मेरी काफ़ी फास्ट थी। शुरू में मुझे अली बॉलर के नाम से, बल्कि अभी तक अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे जी की, काफ़ी लोग अली बॉलर के नाम से जानते हैं। काफ़ी तेज़ बॉलिंग थी मेरी, तो शुएब अख्तर को कॉपी करने की कोशिश करता था मैं। लंबे लंबे बाल भी थे, एटीट्यूड भी वैसा ही दिखाता था, घूरी शूरी कराता था, स्लेजिंग वगैरह ये वो। तो ये तब की तस्वीर है जो आपको जो है ना वो नज़र आ रही है, लंबे बालों वाली। फिर ये एक तस्वीर जिसमें मैंने ये वाला साइन जो है वो बनाया हुआ। ज़ाहिर है तब इमेच्योर थे, तब वो रॉक स्टार्स और वो सारे इस तरह के साइंस बनाते हैं, आपने देखे होंगे तस्वीर में। तो ये हमारी मेरे जो बाकी दोस्त हैं उन्होंने कुछ बेहुदा साइंस ज़ाहिर है बनाए हुए। अब ये सारे मैच्योर हो गए, इनके बच्चे हैं, तो खैर एनीवे, तब मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि चूँकि उस दौर में हमें पता ही नहीं था ये साइंस हैं क्या, इनका मतलब क्या है, लेकिन वो शो में अटेंशन सीकिंग में बंदा कर लेता है। तो मैं यहाँ पर जो है ये बिल्कुल नीचे लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहा है, और मेरे साथ राइट पे ज़रार है, लंबे लंबे बालों वाला ज़रार भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसने बल्कि जो शर्ट पहनी हुई है AC/DC की पहनी हुई है। AC/DC एक बहुत मशहूर बैंड इसका, रॉक का और जो है वो मेटल का। तो बहरहाल ये सारी मुझे चीज़ें इसलिए पता कि पास्ट में हम ये सुनते रहे। तो एनीवे, ये जो मैंने साइन किया हुआ, तब हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या है, लेकिन ज़ाहिर है कि सारे रॉक स्टार्स करते थे, हम करते थे। ये अबासीन एक होटल था वहाँ पे झील पे, वहाँ हम हाइकिंग करके गए थे सारे। ये बिल्कुल शुरू की बात है, जब जीकी में हमारा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ पर जाके फिर हमने मछली खाई, खाना खाया, उसके बाद फिर ये तस्वीर हमने खिंचाई। ये एक तस्वीर। फिर अगली तस्वीर, ये हमने एक माइम परफॉर्म की थी शुरू में। माइम जो है ना, उसमें क्या होता है कि फेस को आप पेंट करते हैं, फेस को पेंट करके आप ना एक्शन से एक्टिंग करते हैं, बोलना कुछ नहीं है, डायलॉग कुछ नहीं होता, आपने अपने एक्शन से एक्टिंग करनी होती। तो मैं शुरू से एक्टिंग में था, A लेवल के टाइम से, बल्कि O लेवल के टाइम से, थिएटर्स, एक्टिंग,
जीकी में मैंने ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में बेस्ट एक्टर नॉमिनेट हुआ हूँ 2 बार, एक बार मैंने बेस्ट स्क्रिप्ट बेस्ट प्रोडक्शन भी जीता हुआ है। हमारे वो पीटीवी के बहुत बड़े एक्टर हैं तौकीर नासिर साहब, उनकी एकेडमी भी है इस्लामाबाद में, उन्होंने मेरे ड्रामे को फर्स्ट प्राइज़ दिया था। बड़ा अच्छा ड्रामा था, पेविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। ये दीन में आने के बाद मैंने ड्रामा किया था थिएटर में विदाउट एनी म्यूज़िक। हमने कायम करके दिखाई मिसाल के विदाउट म्यूज़िक विदाउट एनी फीमेल एक्ट्रेस ड्रामा हो सकता है। तो हमने वो करके दिखाया और फर्स्ट प्राइज़ जीत के दिखाया। और हमारे मदे मुकाबिल ऐसे ऐसे ड्रामाज थे मैं आपको बता नहीं सकता, जिनका बैकड्रॉप स्टेज एक्टर्स कमाल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनलिटी की बेसिस पे हमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। 2000 तकरीबन 10 की ये बात है। एनीवे ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है, इसमें आप देखें मैंने भी पेंट किया हुआ अपना चेहरा, साथ में बहुत राइट पे आपको ज़रार भी नज़र आएगा, उसने इस तरह किया हुआ है इमेच्योरिटी में। तो ये बड़ा एक यादगार मौका था। माइम की थी हमने पहली बार, जीकी में स्टेज एंट्री थी ऑडिटोरियम में। तो ये एक मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो पिक्चर है 2007 की, ये ऊपर इसके लिखा भी हुआ है 24 सितंबर 2007, टाइम भी लिखा हुआ है। टाइम अगर मैं पढ़ूँ मेरा ख्याल 3:25 है गालिबन, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। एनीवे ये पिक्चर मैंने खींची और 25 सितंबर 2007 को आप देख सकते हैं मैंने फेसबुक पे डाली, यहाँ आगे डेट भी आ रही है फेसबुक की। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नीचे कमेंट है, चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको आप कहते हैं कि केजी का किंडरगार्टन का फ्रेंड है मेरा। अब ये अमेरिका में होता है अमेज़ॉन में, काफ़ी माशाल्लाह बड़ी पोस्ट पे है, इरफान। इसका कमेंट क्या आया है देखें, ये ऐसे ही कमेंट आते हैं जब हम मौलवी बन जाए ना। मैंने टोपी चढ़ाई एकदम, ठीक है, मेरा पहला अटायर ये था, टोपी चढ़ाई शलवार कमीज़ पहनी, क्योंकि मौलवी बनने के लिए एक जेस्चर तो देना होता है ना कि अब मैं मौलवी हो गया हूँ, तो ज़ाहिर है वो एक अटायर से देना होता है। मैंने टोपी पहन ली, फुल शराफत शो की, मैंने कहा जी अब मैं छोड़ दिया, म्यूज़िक भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। एनीवे मैंने वो पिक्चर लगाई। कमेंट इसका पहला आया, ड्यूड आर यू सिक, कि तुझे क्या हो गया है, तू बीमार है, क्या मसला क्या है तेरे साथ। फिर उसने खैर खुद ही कहा लॉल किडिंग, वो तो बचपन से ही है, यानी मजाक किया कि ये तो सिक तो बचपन से ही है। यानी उसे यकीन नहीं आया मेरे दोस्त को, उसने कहा शायद मजाक में लगाई है, शायद इसने कोई प्रैंक करने के लिए ये तस्वीर लगा दी है कि ये मौलवी हो गया। तो खैर उसे नहीं पता था कि पक्का पक्का मौलवी हो गया, उसे अभी तक यकीन नहीं आता। अक्सर जब मुझसे मिलने आता है कहता है यार मैं आई कांट स्टिल बिलीव कि तू मौलवी हो गया, लेकिन अप्रिशिएट करता है, पसंद करता है, मुझसे सवाल पूछता है माशाल्लाह। वही लोग जो तब मजाक उड़ा रहे थे वही लोग अब हमसे सवालात पूछते हैं माशाल्लाह, वही लोग अब दीन में इंटरेस्ट लेते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मेरा एक दोस्त था CDS वहाँ की सोसाइटी थी, कल्चरल ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट सोसाइटी, उसका वो प्रेसिडेंट था। ये बहुत बड़ी बात होती है उधर इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट होना, लोग इसके लिए बहुत पापड़ बेलते हैं। उसको मैं जाता था, समझाता था कमरे में जाके, पर्सनल लेवल पे प्यार से हाथ पकड़ के कि यार ना कर, ये वाला इवेंट ना कर, इस तरह भी हो सकता है ये इवेंट, म्यूज़िक ना कर, लड़कियों को ज़रा बहनें हैं उनको ना इस तरह से मतलब डांस कराओ, ये वो समझता था माशाल्लाह, खैर थी उसमें बहुत। लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर में, पीयर प्रेशर, आपको पता है प्रेशर होता है लोगों पे, ज़्यादातर लोग प्रेशर में करते हैं, अंदर से उन्हें पता होता है गलत है, लेकिन बस फ्लो के साथ लगे होते हैं, प्रेशर में लगे होते हैं। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी, कभी कभी गुस्से भी हो जाता था मुझ पर, नज़रें भी चुराता था, मतलब मैं इतना उसे समझाता था। कैफ़े में बैठा होता था, उठ के चला जाता था मुझे देख के, लड़ाई हो जाती थी। तो मज़े की बात ये अल्लाह की तरफ से कि आज से कोई 4 साल पहले, 2016 की बात है, 5 साल पहले, फेसबुक पे उसका मुझे मैसेज आता है ग्रेजुएशन के 6 साल बाद, और वो मेरा शुक्रिया करता है कि अली भाई उस वक्त की जो बातें आपने मुझे की थी ना, वो आज सारी मेरी रील चली है। क्यों चली? उसका एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में था उस वक्त। वो मुझे हॉस्पिटल से मैसेज करता है, मैसेज अभी तक मेरे पास है। वो कहता है कि आपकी सारी बातें आप मुझे याद आ रही। ये है असल में जब अल्लाह ने किसी को लाना होता है ना, कोई हादसा होता है, फिर बंदे को बातें याद आती हैं। इसलिए मैं हमेशा हमारे नौजवानों को, आप सबको कहता हूँ कि दावत देना ना छोड़ो। दावत का मकसद अगले को कन्विंस करना है ही नहीं, दावत का मकसद है उस तक मैसेज पहुँच जाए। वो क्लिक कब करेगा ये अल्लाह को पता है। मेरी ज़िंदगी में इतने लड़के हैं, इतने दोस्त हैं। फैसलाबाद का मेरा एक दोस्त था, उसको मैं नमाज की दावत देता था जब मैंने पढ़ना शुरू की, नहीं पढ़ता था वो। एक टाइम आया कि वो गुस्से होने लग गया मुझ पर, नमाज जान के उसने ना पढ़नी शुरू कर दी। हम जाते थे बाज़ार, मेरे साथ वो बाइक पे होता था, पीछे बैठा होता था, मैं बाइक रोकता था,
बाइक रोक के उसे कहता था कि नमाज पढ़ते हैं, क्लियर इनकार कर देता था। एक टाइम आया मैंने उसे कहना ही छोड़ दिया, कंफर्टेबल हो गया मैं उसके साथ। वो बाहर वेट करता था बाइक पे, नमाज नहीं पढ़ता था, आप अंदाज़ा लगा लें, बस अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं थी। मैं नमाज पढ़ के आ जाता था, वो नमाज ही नहीं पढ़ता था, बाइक पे वेट करता रहता था। आज वही लड़का माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है। तकरीबन आज से 9-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो ऐसा था। क्यों? कोई ऐसी चीज़ उसकी ज़िंदगी में हुई कि मेरी सारी दावत उसे क्लिक कर गई। इसलिए मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, टीचर्स को भी कहता हूँ, हम सब को कहता हूँ कि देखो आपका काम है अपने छोटे भाई को दावत देना, मैसेज पहुँचा देना। वो ज़रूर कभी ना कभी उसको पिक करेगा इंशाल्लाह, जब उसका टाइम आएगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसलिए ये एक बेसिक जो है मैं तस्वीर जो आपको दिखाई कि जब मैं दीन की तरफ आया, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, रेजिस्ट किया, क्योंकि हमारे माशरे में ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली जो इमेज है दीनी तबके की वो ये है कि यार मौलवी होने का मतलब है कि दुनिया तो गया, हुन है बस गया। यही इमेज हमने चेंज करनी है कि भाई इस्लाम में आने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से आप गए। इस मुसलमान इंजॉय भी करता है, हम भी तो इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। मुसलमान जो है जॉब भी करता है, पैसे भी कमाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह की हदूद में जो हलाल व हराम है उसकी तमीज़ करते हुए करता है हर चीज़, और अल्लाह उसमें जो है वो बरकत डालता है। ये फिर अगली तस्वीर आपको नज़र आ रही मेरे हॉस्टल के रूम की। ये मेरा शुरू का अटायर था। इसको दिखाने का मकसद ये नहीं कि शुरू का ये था अब ऐसा है, तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता, मैं इस अटायर को अच्छा ही समझता हूँ। हमारे तबलीगी भाइयों का ये अटायर है, हमारे बहुत से ऐसे लोग जो दीन में आते हैं उनका ये अटायर है, अच्छी बात है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है ये अटायर। अगर वो इसे ज़्यादा मॉडस्ट समझते हैं बहुत अच्छी बात है, इस अटायर को ज़रूर अपनाएं। हमारा चूँकि राब्ता यूथ से है तो हम ज़ाहिर है कि इस अटायर को पसंद करते हैं, जिस करंट अटायर में इस वक्त हम करंटली हैं, क्योंकि हम लोगों को ये मैसेज देने देते हैं कि हम भी कॉमन लोग हैं। और माशाल्लाह उलमा हमें अगर कोई मसला हो हमारे अटायर में उलमा समझाते हैं तो हम फिर उसकी तौसीक़ कर लेते हैं। लेकिन खैर ये मेरा शुरू का अटायर आप देख सकते हैं, टोपी भी मैं पहनता था और शलवार कमीज़ में। तो ये शुरू के दिन है जब मैं कह लें कि इस्लाम की तरफ आया, मौलवी हुआ। उसके बाद आपको नज़र आ रही है नेक्स्ट पिक्चर, ये हमारे भाई लोग, इसमें कुछ लोग को आप भी जानते हैं, कासिम भाई नज़र आ रहे होंगे आपको माशाल्लाह। इसमें आपको मेहरुल्लाह सोमरू नीचे नज़र आ रहे होंगे, हसन अदनान हमारे यूथ क्लब के पुराने भाई। ये हम गए थे शिफा इंटर स्कॉलिस्टिक टूर्नामेंट, शिफा मेडिकल कॉलेज के अंडर एक टूर्नामेंट हुआ था, 2010 की बात है। डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह भी वहाँ लेक्चर देने आए थे। उस दौर में ज़ैद हामिद बहुत मशहूर थे, वो भी आए थे। बाद में खैर उनका एक मसला बना, जो भी वो आउट हुआ। एनीवे उस टाइम वो बड़े मशहूर थे, तो हम सुनने भी गए थे उन्हें। उस टाइम पे बड़ी ज़ाहिर है हम फैसिनेटेड थे दीनी लोगों से कि जाकर सुने इनकी बातें। तो ये भी एक बड़ी यादगार तस्वीर है कि जब मैं दीन की तरफ आया माशाल्लाह, तो उसके बाद अपने दीनी भाइयों को हम ले जाते थे ऐसे इवेंट्स पे कि चलते हैं यार ज़रा ऐसी आउटिंग करते हैं। देखें 2 तरह की आउटिंग्स हैं, हम इन्हीं भाइयों को कॉन्सर्ट पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हमारी शऊरी पैदाइश होगी, हमें पता लग गया कि असल मकसद क्या है, फिर हम ऐसी जगहों में जाना पसंद करते हैं। फिर हम हाइकिंग करना पसंद, फिर कि चलो कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है उधर चलते हैं, उधर जाके सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता था। ये एक बड़ी यादगार तस्वीर है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये हमारा पहला जीकी से बाहर निकल के एक इस्लामिक इवेंट अटेंड करना था। ये हमारे सफ़र का आगाज़ था। इसमें हमारी बड़े उलमा से मुलाकात हुई, डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह भी वहाँ थे, लेकिन और भी बड़े जय्यद उलमा वहाँ पर थे। अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, शायद मैं मिक्सअप कर दूँ, लेकिन वहाँ इस्लामाबाद के जय्यद उलमा भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनसे गाइडलाइंस ली, हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह अभी ये सफ़र शुरू हो रहा है हमारा, 2010 की बात है।